नमस्कार जोहार। जिस तरह से आप जानते हैं कि 1932 खतियान को आधार बनाने की सुगबुगाहट पूरे झारखंड में धड़ल्ले से अपना प्रोग्राम चलाया जा रही है। अपना अपना स्तर से ये एकता होने की संगठन कर रहे हैं और इसी के लिए मैं आपसे थोड़ा चर्चा करने वाला हूं कि 1932 खतियान अगर लागू होगी तो किस आधार से बनाई जाएगी। यानी कि ये 1932 खतियान आधार बनाने की बात जो जिस तरह से हो रही है, ये थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जिस तरह से नियुक्ति को लेकर के, जिस तरह से आरक्षण को लेकर के ये बात कही जा रही है और ये शायद आप सब बारीकी से जानते हैं। और इस वक्त हम रांची मोराबादी मैदान की ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ा पहले वीडियो में थोड़ा चर्चा किया था कि 1932 खतियान लागू नहीं होगी और हमारे पास स्थानीय जैसे तमाम खतियान प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे पास स्थानीय होने के लिए और भी कई तरह की मुद्दे हैं जिसे हम खुद को स्थानीय यानी कि लोकल साबित कर सकते हैं। इस चीज़ का मैं आज थोड़ा आपसे चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारे अंग्रेज़ द्वारा झारखंड की सर्वे की गई है, लैंड सर्वे, और इसी पे हमारे बीच एक आती है 1908 और जिसे आप CAT नाम से जानते हैं। और ये 1908 में हमारे प्रावधान दी गई है, ज़मीन की कवच बनाई गई है, ज़मीन की रक्षा की प्रावधान दी गई है। और इससे लेकर के कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 1908 अगर हम बारीकी से अगर हम जानेंगे, बारीकी से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के लिए यानी कि स्थानीय के लिए ये 1908 लागू हो सकती है। लागू हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमारे पास जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास खतियान है, वही तो 1908 को पालन करते हैं। इस बात को आप सबको समझने की आवश्यकता है। और ये बात सच है कि 1908 में जिनका झारखंड में जहाँ जहाँ आप देखोगे आदिवासी इलाके में या फिर ऐसे क्षेत्र में 1908 लागू होती है। और जिस तरह से झारखंड की लोकल, झारखंड की स्थानीय को अगर साबित करने के लिए ये 1908 बहुत बड़ा साबित हो सकती है 1908। और जिस तरह से झारखंड में 1932 खतियान को जिस तरह से मांग करने की जो उलगुलान हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अलग अलग ज़िला में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेशन में सर्वे की गई है। और ये बात शायद बारीकी से समझने की आवश्यकता है, बारीकी से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड में एक अलग राज्य बना है। और जिस तरह से बनाने की अगर कोई कहता है कि सर्वे की आखिरी साल माना जाएगा, कोई कहता है झारखंड बनाने की साल को माना जाएगा, लेकिन हमें इससे चीज़ों पर स्थानीयता का प्रमाण इस चीज़ पर प्रूफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि झारखंड अलग राज्य होने के नाते, स्थानीय होने के नाते, पाइप शेड्यूल होने के नाते इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि लोकल तो वही लोग कहलाएंगे जो स्थानीय है, और स्थानीय होने के लिए ऐसे चीज़ों को हम बारीकी से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे झारखंड में पैसा एक्ट है, हमारे झारखंड में CNT एक्ट है, हमारे झारखंड में बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं, लोकल नीतियाँ हैं। और इसे अगर हम परिभाषित करेंगे तो ये चीज़ों पर कहीं ना कहीं हमारे 1932 की बारीकी से अगर हम भी जानेंगे तो 1932 से एग्जिस्ट नहीं करती है। और हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे चीज़ों को अगर हम बारीकी से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए लोकल होने के लिए, स्थायी होने के लिए प्रमाण देती है। और कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ ग्रेड के लिए तो वही लोग मिलेंगे जो स्थानीय कहलाएंगे। और अगर आप देखोगे कि 1932 खतियान को अगर आप ले आके अगर आप कहोगे कि मैं स्थानीय हूँ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि 1932 के खतियान तो कोई भी ले आ सकता है, कोई भी बिहारी भी ला सकता है, कोई भी ले सकता है खतियान, तो कोई भी दिखा सकता है। ये आज जिस तरह से धल्लाड़े हमारे झारखंड में जिस तरह से लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, ये कहीं ना कहीं होगी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 1908 के आधार पर या फिर स्थानीय 25 अनुसूची के आधार पर अगर हम थर्ड फोर्थ ग्रेड को अगर हम आरक्षण की अगर हम बात करेंगे, ये सच साबित होगी। क्योंकि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में वही लोगों को लोकल माना जाएगा, वही लोगों को स्थानीय माना जाएगा जिसके पास 1908 है, जिसके पास CNT है, जिसके पास 25 अनुसूची है, जिसके पास पेशा कानून है, वही लोग को लोकल माना जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में एग्जिस्ट करेगी। लेकिन आज हमें देखने वाली चीज़ है, आज हमें जानने वाली चीज़ है कि 1932 खतियान जिस तरह से मांग हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड वासियों के लिए एक एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्थानीय नीति है, हमारे पास ऑलरेडी स्थानीय प्रमाण होने के लिए, साबित होने के लिए हमारे पास है। तो ऐसे चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और हमें कई ऐसे मुद्दे जिस तरह से आप देख रहे हैं 1932 के खतियान, ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। और बारीकी से अगर आप देखोगे हमारे सर्वेक्षण, क्योंकि 1932 की बात होती है तो सर्वे
कि आधार को मान करके 1932 में जिसका जिसका नाम सर्वे में आया उन्हीं लोग को स्थानीय माना जाएगा, ये सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम 1932 की या फिर सर्वे की सेशन की बात करें, सर्वे की साल की अगर हम देखें तो हमारे झारखंड, रांची झारखंड में अलग अलग सेशन में सर्वे की गई। लेकिन आप इसको एक जगह कैसे एडजस्ट करेंगे? आप फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं क्या? फर्जीवाड़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास 1932 है, किसी के पास 1964 है, तो किसी के पास 1928 है, और किसी के पास अन्य इसी साल में सर्वे की गई। तो इसको आप एक बैग में आप एक ही जगह पे आप 1932 को कैसे ला सकते हैं भाई? कैसे ला सकते हैं? ये संभव नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय होने का प्रमाण, स्थानीय होने की साबित करने के लिए हमारे 1932 खतियान एडजस्ट नहीं करेगी। हमें 1908 पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपनी स्थानीय होने के लिए, हमें लोकल होने के लिए हमारे पास तो ऑलरेडी है 25 अनुसूची है झारखंड में, अब तमाम चीज़ें हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिस तरह से आपने देखा कि काय चीज़ों पर लेकर के जब हड़कंप मचने लगी हमारे झारखंड में, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, बहुत सारे वीडियो मैंने आपने कहा था कि यदि आप नहीं बोलोगे तो आने वाले जनरेशन को लूले किए जाएंगे, लंगड़े किए जाएंगे और बोल नहीं पाओगे। ये बात मैंने आपसे कहा था और ये बस सच है। आपको बोलने की ज़रूरत है और बोलने की आवाज़ की हट करने की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी, देखते रहिए उभरता झारखंड।